पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलन और एल्बाहोन के बीच एक डेंजरस फाइट होती है। एलन को लगता है कि अब शायद उसके पास जीतने का चांस है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि एल्बाहोन बिना किसी एफर्ट के उसके सारे वुल्फ्स को खा जाता है, सिचुएशन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। एलन अपनी स्वॉर्ड से फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से दूर फेंक दिया जाता है। एल्बाहोन उसके और पास आ जाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। साफ दिख रहा होता है कि वो उसे खाने की कोशिश कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए एलन कांपते हुए अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है। उसका पूरा बॉडी डर से कांप रहा होता है और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि क्या ये सच में उसका एंड है। लास्ट ऑप्शन के तौर पर एलन 2 लीचेस समन करता है। वो तुरंत एल्बाहोन का ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं। इससे एल्बाहेरोन थोड़ा वीक होने लगता है और एलन को सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो जानता है कि अभी वो पहले से काफी वीक है, क्योंकि उसके कुछ समन्स और बफ्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके दिमाग में एक क्लियर प्लान बन चुका होता है, जिससे वो इस बीस्ट को एक स्ट्रॉन्ग फाइनल स्ट्राइक में खत्म कर सकता है। एलन फिर से अपने वुल्व्स समन करता है और वुल्व्स और लीचेस दोनों को एक साथ आगे बढ़कर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एलन भी जंप करता है और सीधे एल्बाहेरोन के हेड पर एक डिसाइसिव स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। ये अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि एल्बाहोन वहीं गिर जाता है और फिर कभी उठ नहीं पाता। उसका ग्रिमोर उसे नोटिफाई करता है कि उसने एक एल्बाहेरोन डिफीट कर दिया है और उसे 100 एक्सपी मिला है। ये मैसेज देखकर एलन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कुछ टाइम तक अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो एल्बाहेरोन को अपने फैमिली के पास लेकर जाता है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि जिसे वो पहले एक वीक विम्प समझते थे, उसने इतना डेंजरस मॉन्स्टर अकेले मार दिया। जेडा उसे एल्बाहोन को सही तरीके से ब्लीड करने में हेल्प करने की ऑफर देता है। मॉन्स्टर को बांधने के बाद जेडा एलन को डिटेल में समझाता है कि मीट कैसे कट करना है और कौन से पार्ट्स सेफ और एडिबल होते हैं। वो ये भी बताता है कि हर मॉन्स्टर के अंदर एक मैजिक स्टोन होता है और डी रैंक से ऊपर के मॉन्स्टर्स की मैजिक स्टोन किंगडम के टैक्स लॉज के अंदर आती है। लेकिन जेडा को ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि गरीब सर्व्स के लिए वो स्टोन वैसे भी यूजलेस होती है। जेडा को लगता है कि चीफ्टन से उन्हें मीट का बेटर प्राइस मिल सकता है अगर वो बताएं कि हंटिंग एलन ने की है, क्योंकि उसके फादर इंजर्ड हैं और हंट नहीं कर सकते। अगले दिन चीफ्टन के ऑफिस में दोनों यही प्लान यूज करते हैं। शुरुआत में चीफ्टन सिर्फ छोटा हिस्सा देने पर अड़ा रहता है, लेकिन जब उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि रोडेन कितना इंजर्ड है और एक स्टूडेंट उम्र के लड़के एलन को अपनी लाइफ रिस्क करनी पड़ी, तो आखिरकार चीफ्टन मान जाता है और बड़ा हिस्सा देने के लिए अग्री कर लेता है। चीफ्टन उन्हें पूरा मीट रखने देता है और खुद सिर्फ विंग्स और मैजिक स्टोन्स लेता है। एलन एक स्टेप आगे जाकर पूछता है कि क्या फ्यूचर में भी वो ऐसा डील कंटिन्यू कर सकते हैं। जेडा भी उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद चीफ्टन उनकी टर्म्स मान लेता है और सेम अरेंजमेंट पर कंटिन्यू करने की परमिशन दे देता है। 3 दिन बाद एलन वही टैक्टिक यूज करके 2 और एल्बाहेरोन से फाइट करता है। पहले एक को हराने का कॉन्फिडेंस अब उसके अंदर आ चुका होता है। इस बार वो लीचेस, वुल्व्स और अपनी वुडन स्वॉर्ड की हेल्प से दोनों को रिकॉर्ड टाइम में डिफीट कर देता है। एलन हर 3 डेज में हंट पर जा रहा होता है, लेकिन ये पहली बार होता है जब उसने कोई समन लूज नहीं किया होता, इसलिए वो बहुत खुश होता है। उसका ग्रिमोर फिर से लाइट अप होता है और बताता है कि उसने 2 एल्बाहेरोन डिफीट किए हैं और 200 एक्सपी गेन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि वो लेवल अप होकर लेवल 2 पर पहुंच जाता है। ये देखकर एलन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत अपने स्टैट्स चेक करता है। उसे दिखता है कि लेवल अप के बाद उसका एचपी और एमपी पूरी तरह रिकवर हो गया है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि उसका स्टैट इंक्रीज नॉर्मल से सिर्फ 60% ही हुआ है और वो इस बात को समझ नहीं पाता। एलन इस बात को ज्यादा डीप में नहीं सोचता। वो मान लेता है कि शायद उसे पूरे बेनिफिट्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो अभी अभी इस लेवल पर पहुंचा है। फिर भी वो बहुत खुश होता है और बस यही सोचता रहता है कि उसकी सारी हार्ड वर्क आखिरकार पे ऑफ हो गई है। जैसे जैसे वो और सोचता है, उसे लगने लगता है कि शायद यही वो ट्रायल है जिसके बारे में रोडन ने गॉड्स के ट्रायल के रूप में बताया था। सच में उसके अंदर एक अमेजिंग फीलिंग आने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि देर सवेर उसे अपने फैमिली को सच बताना ही पड़ेगा। उसी दिन बाद में एलन घर वापस आता है। रोडन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो एक ही दिन में 2 एल्बाहोन पकड़ लाया है। इसके बाद एलन स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए क्रीना से मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग और फाइट्स के बीच भी उसका दिमाग बार बार इसी बात में उलझा रहता है कि वो कब और कैसे ज्यादा एल्बाहोन हंट कर पाएगा। ये माइग्रेशन सीजन है और आसपास बहुत सारे एल्बाहोन हैं,
उसे लगता है कि अगर वो अच्छे से मेहनत करे तो करीब 20 और अल्बाहॉर्न हंट करके वो लेवल 3 तक पहुंच सकता है। अचानक उसकी सोच टूट जाती है जब क्रीना उसके सिर पर एक हैवी ब्लो मारती है। इससे साफ हो जाता है कि वो मैच जीत चुकी है। अपनी जीत एक्सेप्ट करने के बाद क्रीना बस उसे बाय कहती है और चली जाती है। उस रात बाद में एलन डिसाइड करता है कि अब अपने पेरेंट्स को सच बताने का टाइम आ गया है कि वो अल्बाहॉर्न को इतनी आसानी से कैसे हरा पा रहा है। लेकिन वो जानता है कि वो ये नहीं बता सकता कि उसे इंटरनेट पर दिखे किसी रैंडम गेम में खींच लिया गया था, क्योंकि ऐसा सुनकर उसके पेरेंट्स उसे पागल समझ लेंगे। इसलिए एलन एक बेटर एक्सप्लेनेशन सोचता है। वो उन्हें बताता है कि जब वो सिर्फ 1 साल का था तब उसने क्रिएशन गॉड एल्मिया से एक ऑरेकल सुना था। एलन समझाता है कि ऑरेकल का मतलब होता है कि वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्मार्ट और फिजिकली स्ट्रांग है। इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है कि उसे ऐसे ट्रायल से गुजरना पड़ेगा जिन्हें आमतौर पर 100 लोग भी पूरा नहीं कर पाते। ये सब सुनकर रोडन को पहले ही समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो जान जाता है कि एलन गॉड्स के ट्रायल से गुजर चुका है। रोडन ने उसी सुबह नोटिस किया था कि एलन के चेहरे का कट पहले ही ठीक हो चुका है, इसलिए उसके लिए यही एक एक्सप्लेनेशन सही लगती है। लेकिन डेजा को ये सब समझ नहीं आता, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल अप्रेजल सेरेमनी में एलन का रिजल्ट ये दिखा रहा था कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। तब एलन बताता है कि कुछ महीने पहले उसे लॉर्ड एल्मिया से एक और ऑरेकन मिला था। वो समझाता है कि अप्रेजल के टाइम उसके एट्रीब्यूट्स लो इसलिए आए थे क्योंकि उसमें उसके ट्रायल्स की स्लो प्रोग्रेशन को भी काउंट किया गया था। वो ये भी बताता है कि उसे नो टैलेंट इसलिए माना गया क्योंकि उसका टैलेंट उस टाइम इतना नया था कि उसे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। ये सुनकर रोडन शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एलन के पास सच में टैलेंट है। जब रोडन पूछता है कि वो टैलेंट क्या है, तो एलन कहता है कि उसे खुद नहीं पता क्योंकि लॉर्ड एल्मिया ने उसे फुल डिटेल्स नहीं दी हैं। एलन को अपने फादर से झूठ बोलकर बुरा लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो समनर होने की बात किसी को नहीं बता सकता। उसे डर है कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो मॉन्स्टर्स समन और कंट्रोल कर सकता है तो कुछ लोग गलत तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। वो ये भी जानता है कि रीइंकार्नेशन के बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। आखिर में डेजा एलन को गले लगाती है और उसकी ब्रेवरी की तारीफ करती है, खासकर उसकी एज को देखते हुए। इसके बाद रोडन एलन से पूछता है कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। एलन जवाब देता है कि अभी वो सिर्फ सारे ट्रायल्स पास करके खुद को वर्दी साबित करना चाहता है। ये सुनकर रोडन प्राउड फील करता है, लेकिन वो एलन से ये भी कहता है कि अगर कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो हेजिटेट न करे। एलन अपने पेरेंट्स के समझने और सपोर्ट देने के लिए उन्हें थैंक्स करता है। इसके बाद रोडन एलन से कहता है कि फिलहाल ये बात सीक्रेट रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर लोगों ने उसे फॉल्स प्रॉफिट समझ लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि रोडन ये भी कहता है कि जेडा इसका एक्सेप्शन होगा, क्योंकि वो हमेशा क्रीना के स्वॉर्ड लॉर्ड होने की ब्रैगिंग करता रहता है। रोडन मजाक में कहता है कि अब उसे भी फाइनली अपने बेटे के कूल होने की ब्रैगिंग करने का चांस मिल गया है। जब विंटर आता है तब एलन स्टोर करके रखे गए एक अल्बाहॉर्न को निकालता है और उसे कट करना शुरू करता है। इसके बाद वो जेडा के साथ टाउन जाता है ताकि मीट ट्रेड करके सप्लाईज ले सके। जेडा पहले ही सुन चुका होता है कि एलन को लॉर्ड एल्मिया का ब्लेसिंग और ट्रायल मिला है, और सच कहें तो उसे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। उसे हमेशा से लगता था कि एलन में कुछ स्पेशल है। रास्ते में चलते हुए दोनों आपस में बात करते रहते हैं। एलन कॉमनर्स और सर्व्स के डिफरेंस का टॉपिक निकालता है। जेडा समझाता है कि इसका मेन डिफरेंस सोशल स्टेटस और टैक्सेस से जुड़ा होता है। वो बताता है कि सर्व्स एक अलग टैक्स सिस्टम के अंडर आते हैं, जहां उन्हें हर अडल्ट के लिए साल में 3 गोल्ड कॉइन्स और हर बच्चे के लिए 1 गोल्ड कॉइन देना पड़ता है। ये सुनकर एलन पूछता है कि एक सर्व को कॉमनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जेडा आगे समझाता है कि अगर किसी फैमिली को कॉमनर बनना है तो उन्हें हर मेंबर के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स ट्रिब्यूट के तौर पर देने पड़ते हैं। वो ये भी बताता है कि कुछ रूमर्स हैं कि कभी कभी बैरन खुद लोगों को कॉमनर स्टेटस दे देता है, लेकिन वो साफ कहता है कि ये सिर्फ रूमर्स हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब सुनकर एलन समझ जाता है कि उसकी मां प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द उनका फैमिली 5 मेंबर्स का हो जाएगा। ऐसे में कॉमनर बनने के लिए उन्हें 50 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। ये अमाउंट सुनकर एलन अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाता है। एलन दिन का बाकी टाइम जेडा के साथ ट्रेडिंग करते हुए बिताता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग और बार्टरिंग असल में कैसे काम करता है। दिन के एंड तक वो अपनी पीठ पर फायरवुड का बड़ा बंडल लेकर घर वापस लौटता है। अब जब उसे बार्टरिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो ये भी रियलाइज करता है कि अगली बार टाउन आने पर वो प्रॉपर मार्केट रिसर्च कर सकता है। अगली बार जब एलन ट्रेडिंग के लिए टाउन जाता है तो वो पूरा काम अकेले करता है। वहां वो हर आइटम की मार्केट वैल्यू और बार्टर वैल्यू ध्यान से नोट करता है ताकि फ्यूचर में ये इन्फॉर्मेशन उसके काम आ सके।
बाद में एलन एक हर्ब शॉप में जाता है और मर्चेंट से पूछता है कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो एमपी रिकवर कर सके। मर्चेंट तुरंत बोल देता है कि ऐसी कोई आइटम उनके पास नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और छोटे शॉप के लिए उसे रखना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एलन शेल्फ्स पर रखी सारी हर्ब्स और मेडिसिन को ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि मैन्युअली इन सबको डॉक्यूमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए वो बहुत फोकस करता है और सिर्फ सोचने भर से ही सारी हर्ब्स को बिना टच किए अपने ग्रिमॉयर में ड्रॉ कर लेता है। इसके बाद एलन मर्चेंट से पूछता है कि क्या उसके पास म्यूलर फ्लावर अवेलेबल है या नहीं। ये नाम सुनते ही मर्चेंट काफी अपसेट हो जाता है और इमोशनली रिएक्ट करता है। मर्चेंट बताता है कि कुछ टाइम पहले जेडा उसकी शॉप में आया था और म्यूलर फ्लावर मांग रहा था। उसने बोला था कि उसका एक फ्रेंड बहुत सिक है, इसलिए उसे वो फ्लावर चाहिए। उस टाइम उसने पूरा पेमेंट नहीं किया था और बाद में देने का प्रॉमिस किया था। आज तक मर्चेंट को बाकी पेमेंट नहीं मिली है और ऊपर से वो शॉप का लास्ट म्यूलर फ्लावर भी था। यही बात मर्चेंट को सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि जेडा ने वही हर्ब खरीदी थी जिसने उस रात रोडेन की लाइफ सेव की थी। एलन सोचता है कि अगर मर्चेंट ने उस दिन हर्ब बेचने से मना कर दिया होता तो शायद आज उसका फादर जिंदा नहीं होता। अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए एलन मर्चेंट को कुछ एल्बाहोन जर्की गिफ्ट करता है और सिंसियरली उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद वो शॉप से बाहर निकल जाता है। वापस जाते समय एलन टाउन में वेपन्स देख रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उसी किड से हो जाती है जो अप्रेजल सेरेमनी में मिला था, जिसे एक्स टैलेंट मिला था। वो होता है डुगोरा और उसके साथ चीफटेन का बेटा पेल्मोएस भी होता है। एलन जानता है कि डुगोरा हमेशा ट्रबल करता है, इसीलिए वो क्वाइटली वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन डुगोरा उसके सिर पर मारता है और बोलता है कि एलन अब उसका मिनियन बने। इसके जवाब में एलन अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालता है और सीधे डुगोरा की तरफ पॉइंट करता है और एलन पर चार्ज करता है। एलन इजीली उसके सारे अटैक्स डॉज और ब्लॉक कर देता है। डुगोरा के स्ट्राइक स्ट्रांग होते हैं, जो नॉर्मल है क्योंकि वो एक्स यूजर है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ करीना के सामने कुछ भी नहीं लगती। एलन ड्यूएल को जल्दी खत्म करने का डिसाइड करता है। वो डुगोरा के हाथ से स्वॉर्ड गिरा देता है और फाइट जीत जाता है। जीतने के बाद वो बस कामली एक्नॉलेज करता है और वहां से चला जाता है, जिससे डुगोरा और ज्यादा एंग्री हो जाता है। उस रात बाद में एलन घर लौटता है और देखता है कि रोडन अपनी बैंडेजेस हटा रहा है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो फिर से कंप्लीटली फिट हो चुका है और हंट पर जाने के लिए रेडी है। लेकिन डेरजा उसे वार्न करती है कि वो ज्यादा ओवरडू ना करे, वरना मसल पुल हो सकता है। अगले दिन क्रिना के घर डुगोरा फिर से एलन को चैलेंज करता है। वो कई बार बैडली हारता है, लेकिन उसका ईगो उसे हार एक्सेप्ट नहीं करने देता, इसीलिए वो बार बार रीमैच मांगता रहता है। इसी बीच एलन का छोटा ब्रदर मैश भी क्रिना के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका होता है। ये देखकर एलन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि 2 साल बाद अप्रेजल सेरेमनी में मैश कैसा परफॉर्म करेगा। कुछ टाइम बाद फैमिली में न्यू बेबी बॉर्न होती है। सब मिलकर उसका नाम मीला रखते हैं। बाद में रोडन जेडा के साथ हंट से घर लौटता है और अनाउंस करता है कि पूरे फैमिली को चीफटेन ने बुलाया है। पता चलता है कि चीफटेन चाहता है कि बैरन को दिए जाने वाले बूर्स की नंबर 10 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए। इसके लिए चीफटेन चाहता है कि इस साल कॉमनर्स को भी फिर से हंट में अलाउ किया जाए। बीजा को ये डिमांड बिल्कुल रिडिकुलस लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछली हंट में रोडन को सीरियस इंजरी लगी थी। रोडन मानता है कि वो इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करना चाहता था, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं थी बल्कि बैरन का डायरेक्ट ऑर्डर था। अगर विंटर तक 15 बूर्स डिलीवर नहीं किए गए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो एम्पायर बाहर से और सर्फ्स रिक्रूट करेगा। ये बात सुनते ही एलन तुरंत समझ जाता है कि ज्यादा सर्फ्स आने का मतलब होगा कि जमीन कम पड़ जाएगी। जो लोग हंट नहीं कर सकते उनके लिए अपनी जमीन खोने का रिस्क और भी बढ़ जाएगा। जेरा ये भी जोड़ती है कि सबसे बुरी बात यह है कि बैरन चाहता है कि अगले साल के एंड तक 20 बोर्स डिलीवर किए जाएं। रोडन सोचता है कि इस डिमांड को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि अब हर 10 दिन में एक बार हंट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा बार हंट करना पड़ेगा। तभी एलन बीच में बोलता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें बैरन के ऑर्डर को फॉलो कर लेना चाहिए। जेडा उसे डांटते हुए बोलती है कि जब बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन रोडन उसे रोकता है और एलन को अपनी बात पूरी करने देता है। एलन एक्सप्लेन करता है कि वो बैरन के डायरेक्ट ऑर्डर को मना नहीं कर सकते, इसलिए अगर कॉमनर्स हंट में डेड वेट भी बन जाएं, तब भी उन्हें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे वो डेड वेट भी यूजफुल बन सके। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को गेम्स से जोड़ते हुए एलन बताता है कि ऐसे कैरेक्टर्स को यूजफुल बनाना जो केपेबल नहीं लगते हमेशा से उसकी स्पेशलिटी रही है।
वो सबको कहता है कि उस पर ट्रस्ट रखें और सिचुएशन उसे हैंडल करने दें। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसे लॉर्ड एल्मिया से विजडम का ब्लेसिंग मिला है। उसी ब्लेसिंग की वजह से उसे लगता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जो सच में काम कर सकता है। और यहीं एपिसोड 4 एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो